हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में एंड मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाए और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स किस तरीके से रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एक पूरा वीकली व्यू देखेंगे और यहाँ पे मंडे का भी डेली व्यू देखने वाले हैं। तो पिछले कुछ दिनों से लगभग लगभग हम लोग मान सकते हैं जैन 2024 से ये इस तरीके से आपने एवरेज प्राइस के आसपास चल रहा होगा। ठीक है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे जितना डीप लगा है उतना यहाँ पे हाई भी लगाया है। तो ऊपर की ओर 3200, नीचे की ओर यहाँ पे 2700 इतना यहाँ पे लगा रखा है। तो एवरेज प्राइस इसका 2950 के आसपास है, अभी भी उस प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आया होगा, बहुत से बड़े शेयर्स में जो भी लार्ज कैप के शेयर्स हैं, मेनली ये जो हमारे एल टी रिलायंस ये सारे शेयर्स हैं, ये कुछ साइडवेज जैसे यहाँ पे सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये जब साइडवेज में फंसे हुए हैं तो आप इसका एक आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से अलग शेयर यहाँ पे जो भी इतने बड़े शेयर हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग के पास एक ट्रेंड लाइन था, मैंने आपको बता रखा था। ये ट्रेंड लाइन क्या हुआ है, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद 2-3 दिन यहाँ पे प्राइस एक्शन तो पैटर्न बना है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बने, तो इसका ऊपर क्यों ब्रेकआउट मिलना, मतलब ऊपर क्यों निकलना, राइट। लेकिन उसके पहले अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप अगर पहले से वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा इस कैंडल पे हम लोगों ने इसको किस तरीके से कैच किया था। और हम लोगों ने बात किया था कि बहुत बड़ा शेयर है तो इसके नीचे गिर के चले जाने की प्रॉबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जिस तरीके से इस लो को यहाँ पे बार बार इसने हिट किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक बार इस बार जाता है तो फिर से चैनल पैटर्न के ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे। प्लस हम लोगों ने फिर इसका एक रेंज बना के ऊपर क्यों निकलेगा तो हमारा टारगेट 3400 का होगा, ये लेवल भी निकाल के रखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा सा फंस गया एंड फंसने के बाद लगभग लगभग हमारा इस कैंडल का कभी इसने लो ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, एंड उसके बाद इस कैंडल में थोड़ा सा ये हिट हुआ एंड उसके बाद 3200 दिखा के फिर से इसी जोन में कहीं ना कहीं हम लोग को फंसा हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या है हमारे पास, तो अभी हम लोग लगभग लगभग देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग 3226 का, एंड नीचे की ओर लाइन ड्रॉ कर देते हैं 2870 का। अब इस जोन से इस तरीके से ये गया। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से नीचे आके प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी होगा। ठीक है, प्लस इस तरीके का डब्ल्यू टाइप पैटर्न होगा, ये भी बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर होगा इन्वर्टेड, ये भी बोल सकते हैं। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा फिर इसका 1:1 प्लॉट करेंगे तो लगभग लगभग 3180-90 के आसपास आएगा एंड होपफुली तब हम लोग इसको ऊपर की ओर जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसके पहले क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बैंड पे नीचे की ओर आना चाहिए। मतलब नेक्स्ट वीक में अगर रिलायंस नीचे की ओर जाता है इन लेवल्स के आसपास है तो हम लोग को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली ऐसा ही प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग इसको जिस तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एक वीक और ये ऊपर जाता है तो फिर क्या हो सकता है। तो ये रेड कैंडल का हाई दिख रहा है ओपनिंग प्राइस, और हाई है 33,055। 3055 के आसपास ये अगर जाता है, ठीक है, एंड उसके बाद जाने के बाद फिर नीचे आता है तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि इसको ऊपर जाके नीचे तो आना है, किस लेवल से आएगा ये हमको पता नहीं है। अभी वाले लेवल से आ जाएगा या 3150 के आसपास से आ जाएगा। 3155 के आसपास आता है तो भी अच्छी बात है, और जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो तो भी अच्छी बात है। मतलब अगर अभी मुझे ट्रेड करना है इसको तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और एक बार ये जब वेंट होगा, कम से कम डेली टाइम फ्रेम पे 2-3 दिन वेंट हो, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ा सा नीचे जाके इस तरीके से एक रेड कैंडल भी बना देगा, जिस तरीके का ये रेड कैंडल है, मतलब इस तरीके से आया, रेड कैंडल बना के क्लोजिंग ऊपर दे दिया, समझ गए, तो भी हमारा प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाएगा। उसके बारे में बाद में कुछ सोच सकते हैं, छोटे सा 1 डे का एसएल लगा के या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, समझ रहे हैं, इस तरीके से। एंड नीचे की ओर अगर ये दो कैंडल का हाई जो है ये ब्रेक डाउन होता है, मतलब अगर इसका हाई चेक करेंगे हम लोग तो लगभग लगभग 2950 वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है, कितना 2950 वाला लेवल, ठीक है, 2950 वाला लेवल ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि फिर से 2900 2890 वाला लेवल को रीटेस्ट करेगा, और उसके बाद फिर से इस जोन में जाके हो सकता है यहाँ पे जो एक जोन बना है, ठीक है, एक एरिया बना के उसका ब्रेकआउट दें, फिर से ऊपर के बारे में हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अगेन हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे जब हमने बात किया यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, और इस तरीके से ये 1:1 का हमारा यहाँ पे टारगेट था, ये थोड़ा सा भी रिच नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से भी 30,40-50 वाला जो हम लोगों ने लेवल बात किया था वो हम लोगों को कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जोन था इसका 1:1 इस जोन के आसपास आएगा तो हो सकता है इतना ऊपर जाए एंड फिर से थोड़ा सा नीचे आके इस तरीके से निकाले, तब जाके हमें ये परफेक्ट प्राइस एक्शन पैटर्न मिलेगा, एंड हो सकता है तब जाके हम लोग को ऊपर वाले लेवल्स देखने को मिले। हो सकता है नेक्स्ट वीक में थोड़ा ऊपर जाए एंड वहाँ से हम लोग को सेलिंग देखने को मिले।
1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड मंडे की बात करते हैं। मंडे के लिए अगर आप देखेंगे तो जैसा हमने बात करके रखा है कि ये मंडे को हमेशा एक बड़ा कैंडल बनाता है और उसके अंदर ही पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। आज भी कुछ ऐसा ही सिनारियो था, बहुत बड़ा एक्शन प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को नहीं देखने को मिला। हम लोग इन दोनों पॉइंट को, तीनों पॉइंट को मैच करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना देंगे। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे और इस तरीके से कोई भी सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर क्यों निकलता है, तो इसी कैंडल का मैं ऐसा लगा कि हो सकता है थोड़ा सा प्लान करूँ एंड अगर हिट हो जाता है तो एग्जिट हो जाऊंगा। अदरवाइज अगर ये ऊपर क्यों निकलता है, ठीक है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर स्ट्रेच हो और लगभग लगभग हम लोग को 33,040 वाला लेवल दिखाए। नीचे की ओर अगर ये 2980 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग कहीं ना कहीं 2960 वाला लेवल देख सकते हैं और उसके बाद 2940 वाला लेवल नीचे की ओर देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में मंडे के दिन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई हुई लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।